अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप सब अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए। तो मैं शॉर्ट से अपने दिल की 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि हमारे माशरे में इस वक्त जो हम इधर बैरून मुल्क लोग रह रहे हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये रोशनी की जो किरणें अभी तुलू हो रही हैं ये बहुत अरसे के बाद शुरू हुई। तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन मायूसी का नहीं है। मैं पिछले 15-16 साल से पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ और मैंने देखा है कि जितना फायदा पार्टी को इस वक्त हो रहा है वो पिछले किसी अरसे में नहीं है। उसकी वजह ये जो सख्तियां होती हैं ये सब कभी कभी आप इंसान का इम्तहान होती है और उसके बाद आपको अल्लाह ताला ने इनाम देना होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो सख्तियां हो रही हैं ये आपकी जो उम्मीदें थी पार्टी से, आप समझ रहे थे कि तरीके इंसाफ आएगी जिसमें लोगों की जिंदगियां जो है वो आसान होंगी, उधर इंसाफ का और कानून का बोलबाला होगा। तो यकीन करें कि आपको अंदाजा हो गया होगा 9 मई के बाद कि कितने बहरूपिये इस पार्टी में छुपे हुए थे। अगर वो ना निकलते तो इमरान खान साहब कभी भी आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकते। उन बहरूपियों के लिए अल्लाह ताला ने ही एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि वो सब भागे और अब जो पार्टी में रह गए हैं वो मुखलिस लोग हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। वो कुर्बानियां दे रहे हैं, हर किस्म की कुर्बानियां दे रहे हैं और इस मुल्क के लिए, इसको पाकिस्तान आप कहते हैं, और आप लोगों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं। लिहाजा मायूसी की कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट था और हम उसमें से कामयाबी से गुजर रहे हैं। मुश्किलात जरूर हैं। इसकी मैं मिसाल सिर्फ आपको एक समझाना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपके हौसले थोड़े से बुलंद हो। आम का पेड़ होता है ना, तो वो आप इंग्लैंड में चाहे आजार लगा दें, उसको फर्टिलाइजर्स भी दें, पानी भी दें, तो आपको कभी भी मीठे आम नहीं मिल सकते। उसके लिए वो माहौल चाहिए, वो बारिश चाहिए, वो गर्मी चाहिए, वो जमीन चाहिए। तो जो मिठास आम के पेड़ की उस इलाके में हो सकती है जहां पे वो उगता है और जहां पे वो तमाम जो बुनियादी अज्जा हैं वो पूरे हैं, वहां से आपको मीठा आम मिलेगा। तो जो पार्टी थी इसकी प्योरिफिकेशन बहुत जरूरी। अगर ये प्योरिफिकेशन ना होती तो आपको वो फ्रूट कभी ना मिलता जिसकी आप उम्मीदें लगा के बैठे हो। सो नौउम्मीदी नहीं करनी, अपने हौसले बुलंद रखने हैं और इंशाल्लाह ये जो मुश्किल वक्त है इसके बिल्कुल एंड पे रोशनी है और इंशाल्लाह कामयाबी है। एक लायामल हमने तय करना है कि हमारा इधर आने का मकसद क्या है। हमारा इधर आने का जो सबसे मेरे नजदीक, आप लोगों की बेशक कोई और शायद मशवरा होगा, वो ये है कि एक तो हम अपना मुतफिका मैसेज भेजें, ये जो प्लेटफॉर्म में हम इकट्ठे हो रहे हैं, कि हमारे जज्बे जो हैं वो बुलंद, हम कभी भी शिकस्त नहीं मानेंगे और ये अपने सोशल मीडिया के जरिए जितना हो सकता है इस आवाज को अपने जो अजीजों कारब दोस्त जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं और ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। लिहाजा हम लोगों का इधर इकट्ठे होने का सबसे अहम मकसद ये है कि हम कभी भी शिकस्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को जो हकीकी आज़ादी का इमरान खान साहब का नारा है वो हासिल करके रहेंगे। एक बात। और दूसरी बात जो हमारा इधर इकट्ठा होने का मकसद है वो ये है कि अपने आप को तैयार करना कि जब अल्लाह ताला हमें ये जिम्मेदारी देगा तो हमने वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो हमने अपनी ट्रेनिंग करनी है। हमने सोचना है कि एक जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है।
अगर हम इस तरक्की याफ्ता मुल्क में रह के भी नहीं सीख सकते कि जो सियासतदान है उनका रोल क्या है और वो क्यों सियासत में आते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेबर पार्टी पिछले 16 साल से जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। 7 के 8 के नजदीक वो अपने जो लीडर हैं वो चेंज कर चुके हैं, लेकिन कंजर्वेटिव वालों के सामने उनकी दाल नहीं कर रहे। लेकिन जो लीडर उनका आता है वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ आता है और अपने अकल और अपने शऊर के मुताबिक पार्टी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और जब वो पार्टी में वो तब्दीली नहीं ला सकता तो वो आराम से पीछे बैठ जाता है। तो हमको भी ये समझना है कि हमने अपनी अपनी हिकमत और अपने अपने अकल के मुताबिक पार्टी को कोशिश करनी है कि आगे लेके जाएं, लेकिन अगर हमसे वो काम मुकम्मल नहीं होता तो हम लीडरशिप के रोल से पीछे हट जाएं और जो अहल लोग हैं उनको जिम्मेदारी दें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए कि पाकिस्तान में आपको पता है कि 3.5 साल पार्टी को मिले थे, लेकिन जो हमारी आपस की कश्मकशें थी उसने पार्टी को कहीं भी खुल के काम नहीं करेंगे। लिहाजा प्लीज आप ये भी समझें कि हमने अपने आप में से लीडरशिप पैदा करनी है और आगे लेके जाना है। और एक बस लास्ट बात पे है, शायद अनवर साहब के पास टाइम कम है, वो आज आपको पता है कि जो हमारी मुखालिफ पार्टियां वो हार चुकी हैं, तो उसकी जो जिंदा मिसाल है वो कल राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि उन्होंने कोई ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी है। और मैंने आज उसका ऐप का नाम सोच रहा था कि क्या है, तो मुझे पता चला है कि उसका नाम है KTA, तो मुखफ़फ़ है, आप गूगल ऐप से उतार सकते हैं। तो वो ट्रैकर है, बेसिकली GPS सिस्टम होगा जो पटवारियों के गले में डाला जाएगा। तो वो इसलिए कि कहीं वो मतलब जहाज का लोड लेके और बिरयानी खा के घर ना चले जाएं, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी देनी है, उस जहाज को लोड को भी पूरा करना है और बिरयानी को भी पूरा करना है। और KTS का मुखफ़फ़ है खोता ट्रेसिंग ऐप, तो वो उन्होंने डाउनलोड कर दिया आपके सामने, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बजाते खुद आपको मैसेज दे रहे हैं कि उनके पास कोई बंदा नहीं है जलसे में आने के लिए। और अगर आपको याद हो कि 2011 के जलसे का वो जुनून कि इमरान खान साहब जब तकरीर के लिए आए तो तूफान था और बारिश थी, आप यकीन करें कि इस बच्चे जितने बच्चे थे और हमारी बूढ़ी माएँ थी और बूढ़े हमारे जो ज़ईफ लोग थे वो थे, और नौजवान तो वैसी शक्तियां झील लेते हैं, एक बंदा भी अपने पांव से नहीं हिला उस तूफान में। और मीनारे पाकिस्तान खचाखच भरा था, 2011 की बात बता रहा हूं, मैं उधर मौजूद था। लिहाजा आप उनकी बातें सुने, वो हार चुके हैं, आपका मुकाबला उनसे नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आपका मुकाबला अपने मुस्तकबिल, जो रोशन मुस्तकबिल है, उससे आपने वो रोशन मुस्तकबिल हासिल करके रहना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखो।